नीना न्यूयॉर्क शहर में रहने वाली है। वो एक बैले कंपनी में बैलेरीना है। नीना ने अपना पूरा जीवन बैले को समर्पित कर दिया है। अभी वो अपनी माँ एरिका के साथ रहती है। नीना की माँ भी किसी जमाने में एक बैलेरीना थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने बैले छोड़ दिया है। लेकिन वो चाहती हैं कि उनकी बेटी नीना उसका एक बेहतरीन बैलेरीना बनने का सपना पूरा करे। इस वजह से वो काफ़ी सख्ती बरतती हैं उसके साथ। एक बार एक डायरेक्टर ने अपने सीरीज स्वॉन लेक के नए सीजन के शुरुआती प्रोडक्शन के लिए मुख्य बैलेरीना के रूप में बेथ की जगह किसी और को लेने का फैसला किया। तब नीना उनकी पहली पसंद थी, लेकिन नीना के सामने एक कॉम्पिटिटर थी, एक नई नर्तकी लिली, जो थॉमस को भी प्रभावित करती है। लेकिन इससे हटके स्वॉन लेक को एक ऐसी नर्तक की आवश्यकता थी जो मासूमियत और शालीनता के साथ व्हाइट स्वॉन और ब्लैक स्वॉन दोनों का किरदार निभा सके, जो चालाक और कामुकता का प्रतिनिधित्व करता हो। नीना व्हाइट स्वॉन की भूमिका में बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन ब्लैक स्वॉन के किरदार के लिए लिली का पलड़ा भारी था। इसी वजह से नीना और लिली में ब्लैक स्वॉन के किरदार के लिए राइवलरी शुरू हो जाती है। वो दोनों दोस्त भी थे और एट द सेम टाइम दुश्मन भी। इन दोनों का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंचता है जहां शांत स्वभाव की नीना को भी अपना डार्क साइड बाहर लाना पड़ जाता है, और इस वजह से नीना एक ऐसी चीज कर बैठती है जो उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग था। अब नीना ऐसा क्या करती है वो हमें पता चलेगा इस फिल्म को देखने के बाद। फिल्म की शुरुआत होती है नीना के साथ, जो एक सपना देखती है जिसमें वो व्हाइट स्वॉन का रोल प्ले कर रही थी। सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त नीना इसके बारे में अपनी मॉम को भी बताती है। इस सपने की वजह से आज नीना बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद नीना अपनी बैलेट कंपनी के ड्रेसिंग रूम में जब रेडी हो रही थी, तब उसे वहाँ पर एक नई डांसर लिली दिखाई पड़ती है। एंड देन जब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तब वहाँ पर थॉमस आकर सबको बताता है कि इस साल ये लोग नया सीजन शुरू करने वाले हैं और नए सीजन के लिए इन्हें नया स्वॉन क्वीन चाहिए। एंड इसके लिए उन्होंने पिछले स्वॉन क्वीन बेथ को हटा दिया है। ये सुन नीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे वो स्वॉन क्वीन का रोल चाहिए। थॉमस कुछ लोगों को पर्सनल में मिलने के लिए बुलाता है, जिसमें नीना भी शामिल थी। उसके बाद नीना जब थॉमस से मिलने जा रही थी, तब वो पिछली स्वॉन क्वीन को बैठा हुआ देखती है, जो अपने रोल को खो देने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। फिर हम नीना को देखते हैं जो व्हाइट स्वॉन को परफॉर्म करती है, और थॉमस को वो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो व्हाइट और ब्लैक दोनों स्वॉन को प्ले कर सके। फिर नीना ब्लैक स्वॉन को परफॉर्म करती है, लेकिन थॉमस को वो कुछ खास पसंद नहीं आता। नीना एक और चांस मांगती है, लेकिन थॉमस उसे जाने के लिए कह देता है। इस बात से नीना काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाती है और घर जाने लगती है। रास्ते में वो अपने ही एक अलग स्वरूप को भी देख पाती है, जिसने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। घर जाकर भी नीना बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन इसके बावजूद वो हार नहीं मानती और रात भर ब्लैक स्वॉन के परफॉर्मेंस को प्रैक्टिस करती है, जिस दौरान उसके पैरों में भी चोट आ जाती है। अगली सुबह वो जाकर थॉमस से मिलती है। थॉमस उससे कहता है, तुम व्हाइट स्वॉन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ब्लैक और व्हाइट स्वॉन इन दोनों को परफॉर्म कर सके। नीना उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अब वो ब्लैक स्वॉन के लिए भी रेडी हो गई है। इसी कन्वर्सेशन के दौरान थॉमस नीना को किस करने लगता है। अचानक थॉमस को ऐसा करता देख नीना कुछ समझ नहीं पाती और थॉमस के मुंह पर काट कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अगले दिन जब रिजल्ट्स आते हैं, तब नीना को पता चलता है कि स्वॉन क्वीन के रोल के लिए उसे चुना गया है। इस चीज़ से नीना बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और बहुत ज़्यादा हैरान भी। नीना इस चीज़ को अपनी मॉम के साथ सेलिब्रेट करती है, और अगली सुबह जब वो थॉमस से मिलती है, तब उसे पता चलता है कि पिछले दिन थॉमस ने उसके साथ जो किया था वो बस एक टेस्ट था। थॉमस चेक कर रहा था कि नीना के अंदर ब्लैक स्वॉन की तरह आक्रोश है या फिर नहीं। उसके बाद पिछली स्वॉन क्वीन बेथ का रूम नीना को दे दिया जाता है और उसके लिए एक पार्टी भी अरेंज की जाती है, जहां अनाउंस कर दिया जाता है कि नीना ही स्वॉन क्वीन है। उसी पार्टी में बेथ भी आई हुई थी। एक जगह नीना बेथ से मिलती है और बेथ उसे काफी भला बुरा कहने लगती है। बेथ कहती है कि जरूर तुमने इस रोल को पाने के लिए कोई गुल खिलाया होगा। इन दोनों के बीच बात आगे बढ़ती है कि वहाँ थॉमस आ जाता है और नीना को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर नीना घर आकर सो जाती है। अगली सुबह नीना कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है। अपनी मॉम को सामने देखकर वो फिर से होश में आती है और उसके बाद नीना प्रैक्टिस के लिए कंपनी में आ जाती है। वहाँ पर नीना को पता चलता है कि पिछली रात में बेथ का एक्सीडेंट हो गया था और फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। अब नीना इसका जिम्मेदार खुद को मानने लगती है, क्योंकि उसने बेथ का रोल जो छीन लिया था।
लेकिन थॉमस उसे मोटिवेट करता है कि बेथ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें नीना की कोई गलती नहीं है, उसे बस अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए। फिर नीना बेथ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसकी हालत देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। नीना पूरा दिन परेशान रहती है और अगले दिन जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तब वहाँ पर थॉमस आता है और नीना को छोड़कर सारे लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। थॉमस नीना के साथ प्रैक्टिस करने लगता है और इस दौरान वो नीना को काफ़ी जगह टच करता है जो नीना को अच्छा नहीं लगता है। फिर थॉमस नीना को सिड्यूस करता है और उसके बाद वो नीना से ये कहकर चला जाता है कि वो अभी भी ब्लैक स्वॉन के लिए परफेक्ट नहीं है। इस बात से नीना काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद उसके पास लिली आती है। नीना इस बात से परेशान थी कि वो इतनी मेहनत करने के बाद भी परफेक्ट क्यों नहीं हो पा रही है और इसी के साथ थॉमस भी उसके साथ काफ़ी रफ बिहेव कर रहा है। लेकिन नीना को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उससे तो बस ये लगता है कि थॉमस काफ़ी ज़्यादा हॉट है और इसी वजह से नीना नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर भी नीना को कुछ भी ठीक नहीं लगता। जब वो नहा रही थी तब वो अपने ही ईविल रूप को देख पा रही थी, जिस वजह से नीना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अगले दिन थॉमस नीना से बिना रुके काफ़ी देर तक डांस करवाता है, जिस वजह से नीना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर थॉमस कहता है, मुझे पता चला है कि पिछले दिन तुम रो रही थी, रोना कमज़ोरी की निशानी है, तुम काफ़ी आगे तक जा सकती थी लेकिन अफसोस तुम बहुत कमज़ोर हो। ये कहकर थॉमस वहाँ से चला जाता है और नीना समझ जाती है कि लिली ने थॉमस को रोने वाली बात बताई होगी। नीना जाकर लिली से इसके बारे में पूछती है कि आखिर उसने थॉमस को क्यों बताया कि नीना रो रही थी। लिली जवाब देती है कि मैं तो थॉमस को ये बता रही थी कि तुम कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हो ताकि वो तुम्हारी इज्जत करे। नीना कहती है उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगली बार से लिली उसके मामलों में दूरी रहे तो अच्छा होगा। एंड इतना कहकर नीना वहाँ से चली जाती है। रात में लिली नीना के घर पर आती है और नीना से अपने किए के माफ़ी मांगती है। नीना उसे माफ़ कर देती है और उसके बाद दोनों एक क्लब में आ जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। लिली उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है और ड्रग्स के नशे में नीना क्लब में काफ़ी कुछ कर बैठी थी। फिर वो लिली के साथ काफ़ी देर रात में घर आती है, जिस वजह से नीना और उसकी माँ के बीच में बहस हो जाती है। नीना लिली के साथ अपने कमरे में आती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। म्यूचुअल ऑर्गेज़म के दौरान लिली नीना के ही रूप में बदल जाती है और वो नीना को मारने की कोशिश करती है। ये बस नीना का एक वहम था। अगली सुबह नीना उठती है और देखती है कि रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था और लिली कमरे में नहीं थी। इस वजह से नीना काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। उसके बाद नीना जब प्रैक्टिस करने के लिए अपनी जगह पर जाती है तो नीना देखती है कि लिली स्वॉन क्वीन का डांस कर रही थी। इस वजह से नीना को लगने लगता है कि लिली उसका रोल चुराना चाहती है। फिर नीना लिली से मिलकर उसे पूछती है कि पिछली रात उसने ड्रिंक में ऐसा क्या मिलाया था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई थी। ये सुन लिली हैरानी के साथ कहती है वो दोनों कभी इंटीमेट हुए ही नहीं थे। पिछली रात बार से लिली सीधे अपने घर चली। ये सुन नीना को लगता है कि लिली उसे झूठ बोल रही है और वो उससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले दिन वो प्रैक्टिस के दौरान इन्हीं सब चीजों को याद करके एक आक्रोश के साथ डांस करती है जो थॉमस को बेहद पसंद आता है। फिर नीना स्वॉन क्वीन की ड्रेस के लिए जब अपना नाप दे रही थी तब वो पाती है कि लिली भी सेम चीज कर रही थी। उसे पता चलता है कि अगर उस दिन नीना परफॉर्म ना कर सकी तो उसके जगह लिली परफॉर्म करेगी। इस बात से नीना परेशान हो जाती है और भागकर थॉमस के पास जाती है और उसे बताती है कि लिली उसका रोल छीनना चाहती है। फिर थॉमस बताता है कि दुनिया की हर एक डांसर तुम्हारा रोल छीनना चाहती है, लेकिन तुम्हें इस पर ध्यान देने के बजाय अपने कल के परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब नीना उसी दिन देर रात तक प्रैक्टिस करने के लिए रुकती है तब उसे पता चलता है कि थॉमस डबल गेम खेल रहा है। नीना उसे लिली के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है और समझ जाती है कि उसे तो रिप्लेस करने की तैयारी की जा रही है। इस बात से दुखी होकर नीना बेथ के पास आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ। जिस तरह से तुम्हें रिप्लेस कर दिया गया उसी तरह लग रहा है कि अब मुझे भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। बेथ उसकी बातों से और ज्यादा हर्ट हो जाती है और खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। उसे देखकर नीना काफी डर जाती है और वो भागकर अपने घर आ जाती है। घर पर भी उसे कुछ ठीक नहीं लगता और डर के मारे वो अपने कमरे में बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो अपनी माँ को सामने पाती है जो नीना से कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीना उनकी बातों को नहीं मानती और उनके हाथों की उंगलियों को तोड़ते हुए नीना जहाँ शो होने वाला था वहाँ पर पहुँच जाती है।
जहाँ पर लिली पहले से ही थी, जो कि परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी तैयार थी। नीना बिना कुछ कहे गुस्से में ड्रेसिंग रूम में जाकर परफॉर्मेंस के लिए तैयार होने लगती है। थॉमस भी उसे वहाँ रोकता है क्योंकि वो नीना का यही रूप देखना चाहता था। फिर वो स्टेज पर व्हाइट स्वॉन को परफॉर्म कर देती है, जिस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बीच में ही नीचे गिर जाती है, लेकिन वो दोबारा उठकर अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करती है। पहला राउंड खत्म हो जाता है और दूसरे राउंड के लिए तैयार होने के लिए जब नीना अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि लिली पहले से ब्लैक स्वॉन को परफॉर्म करने के लिए तैयार थी। लिली कहती है, आज तुम्हारा परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी जगह परफॉर्म करने वाली हूँ। इस बात से नीना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लिली को वहीं पर लगे शीशे से टकरा के कांच के टुकड़ों से लिली को मारती है, जिस वजह से लिली की मौत हो जाती है। नीना उसे वहीं बाथरूम में छिपा देती है और फिर तैयार होकर ब्लैक स्वॉन को परफॉर्म करने लगती है। नीना काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और उसी दौरान नीना का शरीर एक असली ब्लैक स्वॉन जैसा हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी एक कल्पना थी। परफॉर्मेंस के बाद वो जाकर थॉमस को किस करती है, जिससे वो भी खुश हो जाता है। फिर नीना फाइनल राउंड के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में आती है और देखती है कि बाथरूम से खून बह रहा था। उसे छुपाने के लिए वो वहाँ पर टॉवल लगाने लगती है और उसी दौरान दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और नीना को पता चलता है कि लिली तो अभी जिंदा है। कांच के टुकड़े से उसने खुद को ही मार लिया था। इसके बावजूद वो जाकर अपना परफॉर्मेंस देती है और ये सब अब तक का उसका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होता है, जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जब सारे लोग नीना को बधाई दे रहे थे, तब थॉमस देखता है कि नीना के पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। थॉमस उसे पूछता है कि उसने अपने साथ क्या किया। नीना जवाब देने के बजाय कहती है, मैंने उस चीज को अनुभव किया, मैंने परफेक्शन को महसूस किया, आज मैं परफेक्ट थी। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।